Hello, good evening. आप सबको आज शाम का सलाम। We welcome all of you in the wonderful name of Jesus. हम खुदा यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबको यहाँ पर खुशामद कहते हैं। And we continue our study on the book of Acts. और हम अपनी जो तालीम है उसको जारी रखेंगे अमाल की किताब पर। And book of Acts is called the Acts of the Apostles. जो अमाल की किताब है वो कहलाई जाती है जो रसूलों के अमाल थे, यानी रसूलों के जो कारकर्दगी जो उन्होंने अमली तौर पर काम किया। But some have put in this way that it's the acts of the Holy Spirit in the lives or through the lives of the apostle. लेकिन कुछ लोग जो है वो इसको इस तरह से भी कहते हैं कि जो रसूलों की किताब अमाल है वो किताब है रूह कुदस का काम, रूह कुदस के अमाल, यानी रूह कुदस का जो अमली तौर पर काम था रसूलों की जिंदगी में उसके मतलब है। So in chapter 1, we saw that Jesus went to heaven. इसके पहले बाब में हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। And then chapter 2, we learned that the Holy Spirit came down. और इसके दूसरे बाब में हमने सीखा रूह कुदस का नज़ूल, यानी रूह कुदस किस तरह जमीन पर आए। And then we learned that remarkable things happened. 3,000 people came to the Lord. और यहाँ पर हमने बड़ी ही हैरत अंगेज चीज देखी कि 3000 लोग उस वक्त खुदा यीशु मसीह खुदा के पास वापस लौटे। And marvelous things started to take place, miraculous things. ये शानदार शानदार एक नजारा था, शानदार मुआजिजाती चीजें जो उस वक्त हुई कि उस वक्त 3000 लोग खुदा बाप की तरफ आए। And now we find Peter and John went to the temple, and that's chapter 3. और They अब हम went to the temple one afternoon to take part in the 3 o'clock prayer service. और इसके तीसरे बाब में हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो दोपहर के वक्त 3 बजे के करीब जो दुआ होती थी They went to the temple at 3 o'clock वो to 3 बजे। pray. shall we read through the verse or you are just You explaining that? you you can read it. Okay. All right. Go ahead, Mavis. Read Yes. chapter 3 and verse number 1. Okay. इसके पहले बाब तीसरे बाब की पहली आयत को हम पढ़ते हैं। लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। Okay, so in chapter 2, the Holy Spirit came at the 3rd hour और at इसके 9 o'clock. Okay, इसके दूसरे बाब में हम देखते हैं कि रूह कुदस यू सेड चैप्टर 2 chapter 2, yes, 9 बजे के करीब yes, रूह कुदस जाहिर हुआ। yes. In chapter 2, the Holy Spirit came upon people at the 3rd hour. 3rd hour mean 9 o'clock in the morning. जो तीसरा पहर है वो 9 बजे का वक्त है सुबह As का। we know that the Jewish hour start at 7 o'clock in the morning. और हम सब जानते हैं जो यहूदी जो उनका वक्त है वो 7 बजे के वक्त सुबह शुरू होता है, उनका जो दिन Yes, है। yes. So 3rd hour will make
9 o'clock in the morning. जो उनका तीसरा पहर है वो 9 बजते हैं सुबह के। And that was the time of the morning sacrifice. और वो सुबह की कुर्बानी का वक्त है। And now, chapter 3, it begins at 9th hour in the afternoon. और ये जो तीसरे बाब में हम देखते हैं उसके अंदर 9 बजे का जो वक्त है वो शाम की कुर्बानी का वक्त शुरू होता है। Okay? And the 9th hour is 3 o'clock in the afternoon. और जो 9 बजे यानी 9th आवर जो है वो 3 बजते हैं दोपहर के। So the morning, 9 o'clock, was the time when Jesus was crucified. जो सुबह के 9 बजे हैं वो क्या है, जिस वक्त खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया गया। And तीसरे here पहर। at 3 o'clock, Jesus shouted from the cross, "It is finished." और And यहाँ then he breathed his last. और यहाँ तीसरे पहर खुदा यीशु मसीह ने ललकार कर पुकार कर यानी ऊंची आवाज में जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खुदा मैं अपनी रूह तेरे हवाले करता हूँ, और खुदावंद ने अपने जो जो आखिरी सांस थी वो ली। तीसरे पहर। So, yes. And that was the time of the evening sacrifice. और वो जो है वो शाम की कुर्बानी का वक्त शुरू होता है। So, here in chapter 3, again we see this man, Peter and John went to pray at 3 o'clock in the evening. और यहाँ पर पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर यानी शाम के वक्त हैकल में को जा रहे थे। Okay. And then the Bible says something happened. और यहाँ पर बाइबल बताती है कि कुछ ऐसा हुआ। There was a man sitting there by the gate called Beautiful. और वहां पर एक जो शख्स है वो उस हैकल के दरवाजे पर बैठा हुआ था। And he was crippled. He was वो lame. वो जो लंगड़ा था। And he was lame, the Bible says, from birth. वो जन्म का लंगड़ा था। Okay. So right after his birth, and when the age come to walk, ever since he have never experienced walking. और बाइबल हमें ये बताती है कि वो जन्म का लंगड़ा था, यानी जिस वक्त वो पैदा हुआ उस वक्त से लेकर अब तक, यानी जो वक्त है उसका चलने का या उसकी जवानी का वक्त जो उसकी उम्र थी उसने कभी चलकर नहीं देखा था। So he was sitting by beautiful gate. और वो हैकल का जो खूबसूरत दरवाजा था उधर वो बैठा हुआ था। He was sitting by beautiful gate, but his own situation was not beautiful. वो बड़े खूबसूरत जो वो हैकल का दरवाजा जो खूबसूरत कहलाता है वो उधर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी जो अपनी सिचुएशन जो अपने हालात थे वो खूबसूरत नहीं थे। He was paralyzed वो मफलूज था, वो लंगड़ा था। and he was living on the generosity of others. He was sitting there that people come and help him, give him alms. और वो जो शख्स था वो दूसरों के सहारे जिंदगी गुजार रहा था, यानी वो शख्स हमेशा दूसरे की ताक में रहता था कि कोई शख्स अभी आएगा मेरी मदद करेगा, मुझे उठाएगा, अपना हाथ देगा तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकूंगा। So he was paralyzed. और क्योंकि वो पैरालाइज था, मफलूज था, लंगड़ा Okay. था। And we can be paralyzed in so many ways. ट्रू। और देखिए हकीकी तौर पे जो इंसान है वो बहुत सारे और भी वजूहात की वजह से वो मफलूज हो सकता है। And what we call, he was sitting by the beautiful gate, but his own situation was not beautiful. जैसे कि मैंने अभी बयान किया कि वो खूबसूरत दरवाजे के बाहर बैठा था,
लेकिन उसकी जो अपनी हालत थी वो खूबसूरत नहीं थी। And then people were thinking, this man is burden on us. As we हम्म come to pray, he is always asking हम्म for money. और लोग जो थे, लोग भी उससे उकता गए थे। वो ये सोचते थे कि जब भी हम आते हैं ये मदद मांगता है और ये कहता रहता है कि मतलब उसको पैसे चाहिए, मदद चाहिए। लोग उसके बारे में इस तरह के ख्याल, और ये हकीकी तौर पर ऐसा होता भी है कि इंसान आखिर कब तक किसी दूसरे इस तरह के मखलूक शख्स की मदद करता रहे। So I believe he felt many times that he's burden on people, हम्म and maybe people even thought that he's इट always हैपेंस। burden on us. और मेरा ये सोचना है, या मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हो सकता है वो शख्स खुद ये सोचता होगा कि वो दूसरों पर बोझ है। वो इन लोगों को, जब लोगों से मदद मांगता है, लोगों को कहता है, उसको ऐसे ख्यालात जरूर आते होंगे, और हो सकता है कि लोग भी उसको बोझ समझते होंगे कि वो क्या हम पर बोझ है, हमेशा हमारी ताक पे बैठा रहता है। And Peter and John, when they went, he asked, and Peter said, look at us. और जिस वक्त पतरस और यूहन्ना उसके पास गए तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी तरफ देखो। So he got very attentive. He thought, now going to get some money. और वो जो बड़ा एकदम से पुरुमीद हो गया, उसको ये था कि शायद अभी मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। And Peter said, silver and gold we have not, हम्म और पतरस ने उससे क्या कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, but what we have we give you. मगर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। In the name of Jesus, वाह! walk. यीशु मसीह नासरी के नाम पर चल चल फिर। You know, with silver and gold, he might have survived for some time, but no, it was more than surviving. देखिए, जो सोना और चांदी है, हो सकता है कि वो उनके ऊपर मुनहसिर करता हुआ कुछ वक्त अच्छा टाइम गुजार ले, लेकिन जो उन्होंने उसे दिया वो ताहयात उसके गुजारे के लिए बहुत ही अच्छा था। It is not just to survive in life, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में सरवाइव करना ही नहीं होता, but God wants us to um, excel. God wants us to just हम्म go higher and higher, more successful in life rather than just to survive. हम्म देखिए, सिर्फ जिंदगी में जिंदा रहना ही सब कुछ नहीं है। खुदा हमसे क्या चाहता है कि हम आला से आला जिंदगी गुजारे, आला से आला हम तरक्की हासिल करें, हम इस तरह की जिंदगी गुजारे कि हम ऊंचे मकाम तक पहुंच सकें। And please don't just settle for survival in life. हम्म और बराए मेहरबानी अपने आप को इस तरह से कामयाब ना करें कि हमने सिर्फ इस बका के लिए हमने ये करना है कि हमारी जिंदगी गुजर जाए, कभी ऐसा ना सोचे। There are so many people who हम्म just want to survive in life. They ट्रू। want to get a little bit work, simple work, as हम्म long as they get enough money to survive, and that's it. और आप सब जानते हैं कि जिंदगी, मतलब पूरी दुनिया में कह ले कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका ये सोचना है कि सिर्फ जिंदगी गुजारनी है, या जिंदगी में सिर्फ जिंदा रहना ठीक है जी। थोड़ा बहुत जो हासिल हो रहा है, जो काम चल रहा है, थोड़ा बहुत उसको ही करते रहे, और जो उनके पास काफी रकम, जो उनके पास चंद एक रकम आती है वही काफी है। जबकि ऐसा नहीं है, जिंदगी को गुजारना है उस तरह से, उस तरह अपने जिंदा रहना है जैसा खुदा यीशु मसीह चाहता To the fullest है। और वो कैसे आपने, purpose. Yeah. वो ऐसा है कि आप मुकम्मल तौर पर आपके पास मंसूबे हो, आपके पास इस तरह के ख्यालात हो कि मकसद के मुताबिक आप गुजारे। Amen. And that's हम्म my prayer for you, हम्म that you और live to the amen। fullest of your ability, capacity, and you would be successful, not just survival in life. वाह! और मेरी आप सबके लिए यही दुआ है कि आप सबकी जो सलाहियत है
वो मुकम्मल तौर पर इस तरह की हो कि वो कामयाबियों की तरफ जाए, आप पूरी तरह से कामयाब हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप जिंदगी को गुजारने वाले हो कि जिंदगी में हम जिंदा है, दैट्स इट, यही काफी है, बल्कि आप उसमें बहुत कामयाब है। And the Bible says that the strength came when they said, in the name of Jesus, walk. वाह। और बाइबल ये बताती है कि उस वक्त ताकत आई, जोर बख्शा गया, जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि खुदा यीशु मसीह के नाम पर चल। And they help him to stand, and immediately his feet and ankle वाह। were strengthened. और उन्होंने उसकी मदद की, उसका हाथ पकड़ा, उसको उठाया, और क्या हुआ कि उसका जो टहना था वो इस कदर मजबूत हुआ कि वो चलने के लायक हो गया। And he began to walk and enter the हम्म। temple, walking and leaping and वाह। praising God. और फिर क्या हुआ कि वो खुशी से चल उठता, बाइबल ये बताती है कि वो कूद कर खड़ा हो गया, और वो चलने फिरने लगा, उछलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उस उनके साथ हैकल में गया। And people were so amazed. और लोग जो थे इस सब को देखकर बड़े हैरान थे। So, with that wonderful miracle, let me go back and uh, share. So, the Spirit came upon believers in chapter 2. और जिस तरह खुदा का रूह अपने ईमानदारों पर आ ठहरा, In chapter 3, we see the demonstration of that power. और इसके तीसरे बाब में हम देखते हैं जो इसकी ताकत है उसके बारे में हम देखते हैं। Okay? How now God is using his disciple with signs and wonders. और हम इसके तीसरे बाब में इसकी ताकत का मुजाहरा देखते हैं। हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से उनके निशानात को और उनके अजाइब को जाहिर किया। Then we see that when the Holy Spirit came on people, they were praising God. और फिर हम देखते हैं कि जिस वक्त खुदा का रूह उनके लोगों पर आ ठहरा, वो खुदा की तारीफ कर रहे थे। Now, here, this man who is being healed, he is praising God. और यहाँ पर जो शख्स जिसको शिफा दी गई वो भी खुदा की तारीफ कर रहा था। Remarkable things are happening. और कुछ शानदार चीजें यहाँ पर हो रही हैं। And now Peter is preaching to them. और यहाँ पर पतरस उनके दरमियान खिदमत कर रहा है। And he said, we didn't do anything. वाह। This और वो क्या happened कहते, in the mighty name of Jesus. वाह। और यहाँ पर जब खुदा का बंदा पतरस उनके दरमियान खिदमत कर रहा है तो क्या कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम के वसीला से हुई। So when God does something through our life, we give God all the glory. वाह। और जिस वक्त खुदा आपकी जिंदगियों में कुछ करता है तो हमें सब कुछ खुदा को देना है, तमाम जलाल और इज्जत सिर्फ और सिर्फ खुदा को ही देना है। Now in chapter number 1, he started to preach about Jesus and he said, you nail him on the cross. फिर इसके पहले बाब पे वो क्या कहता है कि यीशु के बारे में जब वो खिदमत कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि सलीब पर खुदा में यीशु मसीह को ही कील तुमने मारा था। And in chapter 3, he said the same thing, that you kill the Prince of Life. ओ, और तीसरे बाब में वो यहाँ पर दोबारा बयान करता है कि तुमने ही जो सुलह का शहजादा है उसको मौत के हवाले किया, But God raised him, लेकिन खुदा ने उसको उठा खड़ा किया। and we are witnesses. We know these things true। happen. और हम सब इसके गवाह है और हम सब ये जानते हैं कि ये तमाम चीजें हुई। And uh, then Peter start to share many prophecies. He quotes many prophecies about Jesus.
और फिर पतरस ने खुदा यीशु मसीह के बारे में जो पेशन गोइयां जो नबूवतें की गई थी उनको यहाँ पर पेश किया। And in chapter 3, verse number 18, but God was fulfilling what all the prophets had foretold about the Messiah, that he must suffer these things. मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेशतर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा, वो उसने इसी तरह पूरी की। So all the prophets told about Jesus, what will जि- happen. जो जितने भी नबी थे उन तमाम नबियों को खुदा यीशु मसीह के बारे में बताया गया था कि क्या होगा। Amen. That was not an accident. The cross was not, or the crucifixion was not an accident. जो मसलूबियत है, जो सलीब है, वो किसी भी तरह का कोई हादसा ना थी। It was according to the plan and purpose of God. ये खुदा का मंसूबा था, ये खुदा का ही सारा एक प्लान था जो हुआ। And the prophets were speaking about this to happen. और जितने भी अंबिया थे, रसूल थे, जो नबी थे, उन्होंने इसके बारे में बयान किया था कि इस तरह होगा। And then the Bible says, uh, he told people, repent. और बाइबल ये बताती है कि वो लोगों से कहा करता था कि तौबा करो। Now here, verse number 23 to 24. Let's read that. सो इसकी 23वीं आयत से 24वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, बल्कि सैमुएल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। आमीन। Amen. And now he's telling that you did that in ignorance. और वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये सब तुमने किया, यानी जो हालत के बायस। And people do many things in ignorance. और जो लोग हैं वो बहुत कुछ करते हैं सिर्फ और सिर्फ जहालत के बायस। But God knew that what was happening on the cross, why हाँ, Jesus was dying. लेकिन खुदा सब जानता था कि क्या हो रहा है और खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर क्यों जानते रहे हैं। And now Peter is saying, you must repent. और पतरस यहाँ पर क्या कहता है कि लाजिम है कि आप तौबा करो And then believe in the name of Jesus Christ. और फिर खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम पर यकीन रखो, ईमान रखो, And your sins will be forgiven. और तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। Now read this, Mavish. I Yes. really like it. Please Sure. read this. From Yes, okay, straight from this. can you please zoom that? If I could zoom it. कलाम इलाही की कुदरत। Yes, please. Yes, please. Let me see if I could zoom it. It's too much. Okay. Can you see that now? Is it better now? No, not yet. Did you Okay. send? Okay. Let me. Okay. It's a very beautiful thought. And I send you, dear sister. Okay. Thank you. And you read.
and then we will see. Thank you so much. Mhm. Yes, please. कलाम इलाही की कुदरत। ए स्टीनले ए स्टीन E. Stanley, E. ई Stanley, स्टैनले, ओके, ई स्टैनले जॉन्स Jones, जो अब Jones. खुदावन में सो चुके हैं। ई स्टैनले जॉन्स, ये उनका नाम है, जो अब खुदावन में सो चुके हैं। तकरीबन 50 सालों तक हिंदुस्तान में एक मैथोडी यस Methodist, मैथोड यस मैथोडिस्ट मैथोडिस्ट Methodist, Methodist Methodist. missionary. You Mhm. you know it's very difficult to read English word in Urdu. You know Okay, no problem. when it types. So sorry for Okay, that. no problem. मिशनरी के तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम देते रहे। मुझे बताया गया है कि अपने इंतकाल से कुछ देर पहले, जब वो तकरीबन 80 बरस के थे, तो उन्हें फालज का दौरा पड़ा। डॉक्टर्स ने अपनी पेशावराना महारत का भरपूर इस्तेमाल किया और उस दौर का बेहतरीन इलाज मुआवजा किया, लेकिन फिर भी वो Stanley Jones, स्टेलने Stanley जॉन्स Jones. स्टैलने जॉन्स Mhm. को चलाने में नाकाम रहे। उन्होंने अपनी अहले खाना से कहा कि वो उसे हिंदुस्तान वापस भेज दे। हिंदुस्तान आकर उन्होंने बहुत से उन लोगों को अपने पास बुलाकर मुलाकात की, जिन्होंने उनके वसीला से यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा और खुदावंद कबूल किया था, और अब खुदावंद में मजबूती से कायम और अमली खिदमत में सरगर्म थे। स्टेलने ने उनसे कहा, अमाल की किताब का 3 बाब खोल ले, जहां पतरस और यूहन्ना ने लंगड़े आदमी से कहा था, यीशु मसीह के नाम पर उठ और चल। अब मैं चाहता हूं कि तुम हर हर सुबह फूटने और मेरे बेदार होने से पहले मेरे कमरे में आओ और मेरे कान में सरगोशी करे कि यीशु मसीह के नाम पर उठ और चल। वाओ, कि यीशु मसीह के नाम पर उठ और चल। उन लोगों ने वैसा ही किया जैसा स्टेलने ने उनसे करने को कहा था। फिर एक दिन उन्होंने अपने जिस्म में हलचल महसूस की, सो उन्होंने पहला कदम उठाया। वाओ, फिर दूसरा कदम और फिर तीसरा कदम। किसी ने उन्हें बताया कि वो कोलंबस डे था। Columbus data. Mhm. कोलंबस डे पर क्रिस्टोफर कोलंबस के एक 1492 में अमेरिका को दरियाफ्त करने का जश्न मनाया जाता है। उस खास दिन पर स्टेलने Jones. जॉन्स ने खुदा की कुर्बत, वाव, और कुदरत को एक नए अंदाज में महसूस किया। उन्होंने कहा, मैं चल सकता हूँ। चलते चलते उन्होंने अपने कदम गिने और उस दिन वो 14,092 कदम No, चले। वाओ, one इनक्रेडिबल। thousand, वन one था thousand फोर four यस hundred and ओ ninety-two. यस 1492, 1492 कदम चले। 80 साल की उम्र में खुदावन के पास जाने से ऐन पहले स्टैनले जॉन्स ने इस बात का तजर्बा किया कि खुदा के कलाम की कुदरत उनकी जिंदगी में अब भी जारी है, और ये भी कि खुदा का कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता। ओह वाह, Hallelujah. अमेजिंग। Isn't that amazing? रियली सबसे अच्छी बात जो इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस का जो जिस वक्त उन्होंने दरियाफ्त किया, जश्न मनाया 1492, एंड सेम जो उन्होंने कदम चले, ये चीज बहुत ही शानदार। Yes. वाह। And you know, the doctors have said they cannot do anything. He's और now paralyzed, and that's it. वाह, और आप सब जानते हैं कि जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कह दिया था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, हत्ता कि वो मफलूज भी नहीं हुए थे। Okay. But he said, just say every day that Stanley, you are going to walk. वाह, और उन्होंने Rise and सिर्फ walk क्या in कहा? Jesus' name. उन्होंने सिर्फ क्या कहा कि स्टैनली, तुम चल सकते हो सिर्फ, और उठोगे भी खुदा यीशु मसीह के नाम। And on the Columbus Day, he walked 1,492 steps he took. वाह, It's amazing.
और एक शानदार दिन यानी एक जो याद तारीखी दिन है, उस दिन को क्रिस्टोफर कोलंबस का जो दिन था 1492 Yeah. 1492, उस Yes. दिन को उन्होंने इतने ही कदम चले। वाह, God is amazing. गॉड इज अमेजिंग। खुदा वाकई ही अजीम है। देखिए, खुदा एक तारीख में, मतलब जो खुदा के बंदे हैं, मैंने एक चीज यहाँ पर नोट की है कि खुदा अपने बंदों को वाकई तारीखी तौर पर इस्तेमाल करता है। वो किसी भी शख्स को ऐसे रायगा नहीं जाने देता। वो उनसे इस तरह के काम करवाता है कि जो तारीखी तौर पर याद रखते हैं। Okay. Now, this man who was lame, he हम्म, got much more what he was looking for. और यहाँ पर हम उस शख्स को देखते हैं कि देखिए, वो शख्स जो लंगड़ा था, जो तलाश में था कि उसको कुछ मिले, लेकिन खुदा ने उसको वो दिया जो बहुत ही बेशकीमत है, जिसके बारे में उसने कभी शायद सोचा भी ना हो कि ऐसा हो सकता। Okay. Much more. बहुत ज्यादा। Uh, and you know, God can do much more in your life, more than you can imagine, more than you can expect. हम्म। और आप जानते हैं कि खुदा आपकी जिंदगियों में बहुत कुछ कर सकता है, यानी कहीं ज्यादा ऐसा कर सकता है जो आपने कभी ना सोचा हो, ना कभी तसव्वुर किया हो। And now this man was walking, he was jumping. और अब ये शख्स जो है, ये वो क्या कर रहा है, खुशी से कूद रहा है, चल रहा है। And not only a great thing happened in his life, but हम्म, it brought amazement, हम्म, joy, that awe हम्म। in people's life, and they started to glorify God. और यहाँ पर ये जो शानदार काम, जो मौजज़ा खुदा ने सिर्फ उसकी जिंदगियों में ही, उसकी जिंदगी में ही नहीं किया, बल्कि इसके वसीला से जो और देखने वाले थे, उनकी जिंदगियों में भी खुदा ने इसके सबब से उस ईमान को भरा कि कैसे खुदा आपकी जिंदगियों में हैरत अंगेज काम करने की कुदरत रखता है। तो खुदा, वो सब ने खुदा के नाम की खुशी मनाई और खुदा को ही इज्जत और जलाल दिया। Isn't that amazing? हम्म, ये क्या, ये वाकई शानदार नहीं है? That we get much more we can expect, हम्म, not only in our lives, but in the lives of हाँ, others. हम्म। ये वाकई देखिए, ये कितना शानदार है कि खुदा हमारी तवक्को से, हमारी तवक्कात से बढ़कर हमें देने की कुदरत रखता है। और ना सिर्फ वो हमारी जिंदगियों में, बल्कि हमारी जिंदगी के वसीले से दूसरों की भी जिंदगियों में खुदा उनको कसरत से देने की कुदरत रखता है। And now, chapter number 4 tells us, and हम्म, what's number 4? Chapter 4, what's number and verse 4? है। इसका चौथा बाप और इसकी चौथी आयत। Okay, the Bible say 4,000 people came to the Lord. वाह, मगर कलाम के सुनने वाले, Sorry, 5,000. यस, यहाँ पर हम जब इस आयत को बगौर देखते हैं तो वो हमें बताती है कि वहां पर जो कलाम सुनने वाले थे, वो कम लोग नहीं थे, बल्कि वो 5,000 के करीब थे। 5,000। So first वाह, 3,000 people came to the Lord. Now this miracle happened and Peter started to preach. Now 5,000 people came to the Lord. वाह। पहली मर्तबा जब लोग खुदा की तरफ आए, 3,000 लोग थे, वो पहला मुआजा। अब दूसरा क्या, जिस वक्त पतरस यहाँ पर मुनादी कर रहा है, तो 5,000 लोग खुदा की तरफ आए, ईमान Now, लिया। वाह, now, now it started to drive religious people crazy. They got so हाँ, mad. वाह। और यहाँ पर जब हम ये देख रहे हैं, तो हम ये मालूम कर रहे हैं कि वो जितने मजहबी लोग हैं, वो उनको पागल करना शुरू कर रहा है, कि वो बहुत सारे जो ऐसे लोग थे, वो पागल हो रहे थे। वो देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, जो मजहबी उनके रहनुमा थे। And they said, by what power or by हम्म, what name did you do this? वो इस तरह यहाँ पर हैरत में थे कि ये कौन से ऐसे नाम से, कौन सी ऐसी ताकत से वो इस तरह कर रहे हैं। And what's number 10 tells us, they said, it is by the name of Jesus हम्म, Christ, whom वाह, you crucified, by whom वाह, God raised from the dead.
that this man stand before you healed. तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। The stone you rejected, he became the cornerstone. वाह, ये वही पत्थर है जिसे तुम ममारों ने हकीर जाना, और वो कोने के सर का पत्थर हो गया। And now salvation is found in no one else, but there is no name given under heaven among men वाह, or to mankind by which we must be saved. और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। You see, healing is going on and preaching for salvation is going on. वाह, आपने देखा कि जो जज्बा था, जो वो हरारत थी तब उनकी खिदमत करने की, और लोगों के अंदर जो निजात खुदा उनको दे रहा था वो यहाँ पर काम कर रही है। Okay? Hallelujah. Now they saw the courage of Peter and John. यहाँ पर उन्होंने पतरस और यूहन्ना की हिम्मत और हौसला अफजाई को देखा। They saw how bold they were, how courageous they were. उन्होंने देखा कि कितने वो नाडर हैं, कितने वो दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ खुदा की खिदमत कर रहे हैं। And they realized they were unschooled. They were ordinary people. They have not gone to वाह, university. Yes. और जिस वक्त उन्हें ये पता चला कि वो आम से लोग हैं, वो कभी स्कूल नहीं गए, यानी उन्होंने कभी आला तालीम तक हासिल नहीं की, वो आम से लोग थे। And they were astonished. They were amazed. और देखे वो जो आम से लोग थे, जो कभी स्कूल तक नहीं गए, उन्होंने लोगों को हैरान कर दिया और वो हैरान हो गए। And they said, oh, we know they have been with Jesus. और फिर उन्होंने क्या कहा कि हम जानते हैं कि ये खुदा यीशु मसीह के साथ हुआ करते थे, यानी वो खुदा यीशु मसीह के साथ होते थे। Hallelujah. Being with Jesus give us boldness. खुदा यीशु मसीह के साथ जब आप रहते हैं, उनके साथ रहना हमें दिलेरी देता है, दिलेरी बख्शता है। It removes our fear. वो हमारे तमाम तरह के जितने भी कोई खौफ है उनको खत्म कर देता है। Now, these religious people said, don't speak in the name of Jesus. जो मजहबी रहनुमा थे वो यहाँ पर क्या कह रहे थे कि खुदा यीशु मसीह के नाम से मत कुछ कहो। Verse number 19. But Peter and John said, इसकी 19वीं आयत को हम पढ़ते हैं, मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि which is तुम right in God's eyes, to listen to you or to listen to God? ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात में से तुम्हारी बात ज्यादा सुने। Verse number 20. क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना वो ना कहे। It is not possible that we don't say the things we have seen and heard. ये मुमकिन नहीं कि हम वो चीज मुमकिन नहीं कि जो हमने ने देखा और सुना वो ना कहे। Hallelujah. May God remove all of our fear. और देखिए, हम सब के जितने भी जो खौफ है खुदा उनको दूर कर देता है। And then the Bible says that uh, these religious people were very mad. और बाइबल हमें ये बताती है कि ये जितने भी मजहबी रहनुमा थे वो बड़े ही संकी किस्म, यानी बड़े ही अजीब थे। And religious people always create problem for others.
और ये जितने भी मजहबी रहनुमा होते हैं, कारकुन होते हैं, वो दूसरों के लिए मुश्किलात का बायस बनते हैं। What's number 31? इसकी 31वीं आयत। Hmm? यस, इसकी Go ahead. 31वीं आयत, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया। वाह। और वो सब रूह कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। Hallelujah. Oh, we want to see that हाँ, place where we pray ट्रू। that would be shaken in Jesus' name. हम सबको भी इसी ही तरह के मकान की जरूरत है जहां पर हम दुआ करें और वो खुदा के नाम से हिल जाए। यानी जिस तरह का खुदा का रूह उस वक्त जाहिर हुआ, वैसा ही रूह हमारा जब खुदा हमें उस तरह का मकान दे, वहां भी आए। Amen. Wherever we are, wherever we are. हम्म, जहां कहीं भी हम Yes. हों। In Jesus' name. And now the Bible says believers were very excited. They share what they have, they share with each other. बाइबल हमें मजीद ये बताती है कि जो ईमानदार थे वो बड़े ही पुरजोश हो गए। वो आपस में एक दूसरे के साथ रफाकत रखते थे और उनके साथ उनके पास जो कुछ होता था वो बांटते थे, शेयर करते थे। Verse number 33. इसकी 33वीं आयत, और Mhm. रसूल बड़ी कुदरत से खुदा यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। 34. क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पास में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। वाह। People were very poor. So those who had, they were हम्म। selling their stuff and they were हम्म। bringing the money to the apostle and they were हम्म। taking care of the needs of people. क्योंकि लोग जो जरूरतमंद थे, जिनको चीजों की जरूरत होती थी या किसी भी तरह की जरूरत होती थी, वो क्या करते थे, वो अपनी चीजों को बेचते थे और वो रसूलों के पास लेकर आते थे और उनकी वजह से वो फिर उनका इस्तेमाल करते थे मस्बत तरीके से। And there was a man called Joseph, who is also called Barnabas. और एक जो शख्स था जिसका नाम यूसुफ था और वो बरनबास कहलाता था। He also sold his field हम्म। and brought the money to the apostles. और उसने भी अपना खेत बेच दिया और उसकी जो कीमत थी वो रसूलों को ला। And Barnabas is called the son of encouragement. और जो बरनबास है वो नसीहत का बेटा कहलाता है। Amazing thing, amazing thing. Now we go to uh, chapter 5. अब हम इसके 5वें बाब को देखेंगे। In chapter 5, we see that there is um, attack on God's people. जो 5वां बाब है वो हमें बताता है, यहाँ पर हम देखते हैं खुदा के लोगों पर जब हमला हुआ। Uh, there are always attack on God's people in from inside and from outside. यहाँ पर खुदा के लोगों पर हमेशा, यानी कहीं भी खुदा के लोगों पर हमेशा से हमला होता है। अंदरूनी तौर पर यानी अंदर से भी और बाहर से भी। And when it happen, of course, from inside, it's more tragic. It's जब terrible and tragic. जब कभी भी कोई हमला आपको अंदरूनी तौर पर यानी एहसासाती तो अंदर तो एहसासात ही है, उस तरह से कोई आप पर हमला होता है तो वो बड़ा ही ज्यादा खौफनाक होता And of course, from outside is also है, पेनफुल। painful. और जाहिर है जब आपको जिस्मानी तौर पर यानी बाहर से आप पर हमला हो तो वो आपको दर्द पहुंचाएगा, तकलीफ पहुंचाएगा। And here we see here is a couple called Ananias and Sapphira, and they sold their property. यहाँ पर हमें एक
एक कपल मिलता है शोहर, Mhm. Ananias and Sapphira. यहाँ पर हम एक मियाँ बीवी को देखते हैं, हनन्याह और सफायरा। And they also sold their property and they brought money to the apostle. इन्होंने भी अपनी जमीन को बेचा और वो पैसे जो है वो रसूलों के पास ले आए। And when it happened, the Bible says they lied and they died on the spot. और बाइबल हमें ये बताती है कि जिस वक्त ये हुआ उन्होंने झूठ बोला, तो जिस वक्त उन्होंने झूठ बोला तो वो उसी जगह पर मार गए। Very, you know, great tragedy. ये वाकई ही एक हैरतनाक वाकया पेश आया। Okay. Now, here we see something that we can learn. यहाँ पर हम कुछ ऐसा देखते हैं जिससे हम सीखेंगे। Barnabas, his name is also Joseph, called Barnabas, he owned the property, and here we see Ananias and Sapphira owned the property. यहाँ पर हम यूसुफ को देखते हैं जिसने अपनी जमीन बेची, यानी उसकी भी अपनी जमीन थी, और हनन्याह और सफायरा को देखते हैं जिनके पास अपनी जमीन थी। Now Barnabas sold and brought the money to the church. और यहाँ पर यूसुफ ने जिस वक्त, यानी बरनबास ने जिस वक्त अपनी जमीन को बेचा, अपने खेत को, तो उन्होंने उसके पैसे अपने यानी चर्च को, अपने Yeah, रसूलों to को the ला दिए। apostle. Yeah, to यस, the apostle. रसूलों को Yeah. ला दिए। Yeah. And now here, this couple, what they promised, they did not bring that amount of money to the apostle. और हनन्याह और जो सफीरा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस चीज का वादा किया कि वो जमीन खेत बेच रहे हैं, उसके जो पैसे थे, रकम उन्होंने रसूलों को देनी थी, जो उन्होंने खुद कही, वो उन्होंने नहीं दी। So his act show a desire to serve the Lord and God's people. उनका जो अमल था, अमली तौर पर उन्होंने इस तरह जाहिर करवाया, और देखने वाला भी यही सोच रहा होगा कि जाहिरी तौर पर वो खुदा के हिदमत करने वाले हैं और खुदा के लोगों के साथ चलने वाले। But here, the desire of this couple is to show, you know, to show how much they are giving, and so that people really think highly about them. और यहाँ पर जो क्या था, ये जो कपल था, इनका शो कराना था, इन्होंने लोगों को जाहिर कराना था, महसूस कराना था कि इनके पास बड़े पैसे हैं और ये कितनी रकम है, यानी ये बड़े ऊंचे मकाम वाले लोग हैं। इन्होंने वो रकम रसूलों को देनी है, और लोगों की नजरों में ये बड़े ऊंचे बन जाएंगे कि इन्होंने किस तरह खिदमत की, जो इनके पास था इन्होंने दे दी। So दिखाना here, था, दिखावा था basically. That's it. Yes. And here, his giving was for God's glory and honor. और यहाँ पर जब हम बरनबास को देखते हैं, उसने जिस वक्त दिया, उसने खुदा की इज्जत और उसके जलाल के लिए दिया। Now, here we see the hypocrisy that was bringing glory and honor to them, not to God. यस, यहाँ पर हम जो इसकी करेक्शन, जो भाई साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये हनन्याह और सफायरा, इनका जो बुनियादी मकसद था वो दिखावा इस तरह का था, उनकी मुनाफकत का दिखावा, कि वो खुदा को सारा इज्जत और जलाल दे रहे हैं। Okay. और लोगों से चाह रहे हैं। Yes. If they had said that we are selling our property, we will give you half and half we will keep it. It's और okay. अगर वो इस तरह कह देते कि हमने अपनी जमीन बेचनी है तो आधी हम चर्च को देंगे, आधी अपने पास रखेंगे, तो फिर भी कुछ समझ में आता है। But here they said, we are going to give everything.
लेकिन Okay. यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा माल सबाब है वो हम सब दे देंगे। So there was hypocrisy, there was lying. यह तो जो जैसा उन्होंने किया था वो झूठ था, वो मुनाफकत थी। I mean, I must say that it was really a great tragedy. First, the husband died, and after some time, even the wife died on the spot. और मैं ये जरूर कहूंगा कि ये वाकई बहुत बड़ा सानहा हुआ, बहुत बड़ा ये वाकया था कि पहले शोहर का इंतकाल हुआ और कुछ अरसे बाद उसकी बीवी का, यानी एक ही दिन बारी बारी। Yes. Okay. So Barnabas was giving, that was an act of worship. When we give to the Lord, this giving is our worship. और जो बरनबास ने खुदा के घर में दिया, खुदा के रसूलों को दिया, वो थी उसकी खिदमत, यानी उसकी प्रस्तिश सिताइश जो वो खुदा के लिए करता था। और जो कि यानी जिस तरह का तौर तरीका उसने अपनाया वो मसीह की प्रस्तिश करना, तारीफ करना कहलाता है। Remember, our giving is also our worship. वाह, याद रखें कि हमारा देना हमारी इबादत है। We worship the Lord with our giving, with our finances, with our possession, with what God has, material things God has given us. When we give to the Lord, this is also the act of worship. हम जब हम याद रखें, ये बड़ी जरूरी बात है कि जरूरी नहीं कि जब आप अकेले बैठ के इबादत कर रहे हैं वही इबादत का हिस्सा है, बल्कि जो दुनियावी चीजें, जो पैसा रुपया, जो कामयाबियां खुदावंद यीशु मसीह आपको देते हैं, जब आप उन सारी खुशियां देने वाली चीजों में से आप दूसरों को देते हैं तो वो भी इबादत का हिस्सा कहलाता है, वो भी आपकी इबादत में आता है। Now, their giving was not worship, उनका it जो was देना था वो lying वर्शिप to नहीं the थी, Holy Spirit. वो इबादत नहीं थी, वो झूठ था रूल कुदस से। Okay. Now, what happened? This man became a leader in the church because his heart was pure, his giving was worship. He became leader in the church, he became companion, traveling companion of Apostle Paul later. वाह, और जब बरनबास के बारे में हम देखते हैं तो क्या हुआ, उसकी ये सारी खिदमत के वसीला वो चर्च का एक हिस्सा बना, उसने उससे Became leader. तालीम हासिल की। यस, वो उसने क़यादत का हिस्सा संभाला। और क्या हुआ बाद में, वो पौलुस रसूल के साथ मिलकर उनके साथ शुमार किया गया और He- सफारती जो भी काम पौलुस रसूल करते थे उनका वो हिस्सा बना। yeah, missionary journey. यस, उनकी खिदमत का हिस्सा बना। Yeah. But sadly, here Ananias and Sapphira died. They were struck down by God. और इसके बाद हमें बड़े दुखी तरीके से कह सकते हैं, यानी ये बड़े अफसोस से हम कह सकते हैं कि जो अनन्या और सफायरा है वो अपने झूठ और अपनी जो उनके कह ले कि उन्होंने जो दिखावा किया था उसके वसीला से उन्होंने मौत हासिल की। So it is very important what we do for the Lord, what is our intention. ये हमारे लिए बड़ा ही अहम है कि खुदा हमारे लिए क्या है और हमारी क्या इंटेंशन है, यानी क्या हमारी सोच है, क्या हमारे जहन में क्या है। Are we doing something to um, get glory from people, or we are doing something to glorify God? क्या जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम क्या खुदा को इज्जत और जलाल देने के लिए कर रहे हैं या फिर लोगों से अपने लिए इज्जत या जलाल लेने के लिए कर रहे Very important. हैं। ये बहुत अहम है। Okay. So the Bible says that
there were attacks from outside. People were opposing the apostle. और बाइबल हमें ये बताती है कि लोगों को यानी बाहर से भी हमलावर उन पर हो रहे थे, क्योंकि लोग जो थे उनकी मुखालफत कर रहे थे रसूलों की, And especially the religious leader. और खास तौर पर जितने भी मजहबी रहनुमा थे। But the disciples were bold and they were preaching the gospel. और खास तौर पर जो मजहबी रहनुमा थे वो, लेकिन जो रसूल थे वो ना डर थे, और खुदा ने उनको इतनी कुव्वत और दलेरी बख्शी थी कि वो बगैर डरे खुदा की मुनादी कर रहे थे। And apostles were arrested. They were thrown in prison. हत्या कि जो रसूल थे उनको कैद में भी डाला गया, उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने Yes. उन्होंने बहुत सारे दुखों का सामना भी किया। Okay. But thousands of people came to the Lord. हजारों की तादाद में लोग खुदा की तरफ आए। So we will continue next time from chapter number 6 to chapter number 12. हम अगले हफ्ता से इसको जारी रखेंगे, छठे बाब से उसके 12वें बाब तक। Okay. So now we are up to Jerusalem, and then we will start the Judea, Samaria. और अभी हम जो यरूशलेम पर इसको छोड़ते हैं, और फिर हम यहूदा और सामरिया के बारे में भी देखेंगे। And please write the summary up to chapter 5, what you learned. और बराए मेहरबानी 5वें बाब से आपने जो कुछ सीखा उसकी आपने खुलासा लिख कर लाना है उसका। Lovely. So God bless you. Thank you, Mavish, Thank for you your so help. much. It's an honor for me. Thank you so much, and God bless you. Lovely. See you next week. Yes. खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। आप सबसे अगले हफ्ता मुलाकात होगी। Amen. सर एक रिक्वेस्ट थी सर। Yes. हमारे पास एक स्टूडेंट है नोमी, Okay. स्टूडेंट है, तो वो मेरे नोटिस में भी नहीं है, और इंडिविजुअल चूंकि मैम एंजला हमारी हाजिरी ले रही है, उनके भी नोटिस में नहीं है। तो Okay. नोमी नाम से जो बच्चा अपीयर होता है वो जरा कंफर्म कर दें, जिस किसी को इल्म है कि नोमी नाम का कोई जो बच्चा है वो क्लास में आता है लेकिन हमारे नोटिस में नहीं। प्लीज, थैंक यू। Okay. Even though, excuse me, sir. Good evening. Good Excuse evening. me, Pastor Nadeem साहब, ये I think so कि Pastor शकीब को भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने I think so कि 2-3 माह पहले उन्होंने कहा था कि इनको ग्रुप में ऐड करें। I don't know। और यहाँ पे जो जमशेद भाई हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं कोऑर्डिनेट, तो उनको कॉल किया, वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता। बाकी इंडिविजुअल्स जो ऐसे हैं ना कि उनका हर किसी को हम अपना जो नहीं दे सकते ना जूम आईडी, क्योंकि ये हमारा हाँ जी, आपसे बिल्कुल। हाँ जी अदारे का